Hello friends, welcome back to my channel. So in this video we are going to discuss about the short run cost curve. हम लोग ने अपने प्रीवियस वीडियो में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट करे थे, सो अब हम लोग करेंगे कुछ कॉस्ट कर्व करेंगे इस शॉर्ट रन में। तो सबसे पहले आते हैं हमें टोटल कॉस्ट, फिर होते हैं हमें एवरेज कॉस्ट और होता है हमें मार्जिनल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट टू टाइप्स की होती हैं, TFC एंड TVC, मीन्स टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। एंड एवरेज कॉस्ट भी टू टाइप्स की होती है, AFC एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो हम लोग TVC एंड TFC को ऐड करते तो हमें मिलती है टोटल कॉस्ट। वैसे ही हम लोग जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स कॉस्ट को ऐड करते तो हमें मिलती है हमारी एवरेज कॉस्ट। तो पहले हम लोग को डिस्कस कर लेते कि ये होते कैसे हैं। पहले हम लोग समझते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होती है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट इज वो टोटल कॉस्ट होती है जो जो फर्म को इनकर करनी है ऑन फिक्स फैक्टर्स पे। मतलब वो कोई भी प्रोडक्शन हो तो वो होनी है, ये फिक्स्ड है कि इतनी टोटल कॉस्ट इनकर होगी। और ये आउटपुट पर डिपेंड नहीं करती, मतलब आउटपुट ज़रा सा भी चेंज हो या चेंज ना भी हो तो लेकिन फिक्स कॉस्ट ज़रूर उससे इनकर होगी। फॉर एग्जांपल जैसे वेजेस एंड सैलरीज पे करना एम्प्लॉयज़ को एंड लेबर्स को, इंटरेस्ट पे करना जब हम लोग ने कैपिटल को इन्वेस्ट किया है, प्रॉपर्टी टैक्स देना, इंश्योरेंस एंड नॉर्मल प्रॉफिट एक्सेट्रा, ये फिक्स ऑब्लिगेशन है जो हम लोग को पे करना है, जो होनी है। सो दैट्स वाई इसको हम लोग अनअवॉइडेबल कॉस्ट भी बोलते हैं। और इसका दूसरा नेम सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग ओवरहेड कॉस्ट भी बोलते हैं। मीन्स जो परमानेंट कॉस्ट है, मीन्स जो होनी है, आउटपुट के चेंज हो या ना हो उस पर फ़र्क नहीं पड़ता, TFC पे ये इनकर होगी। नेक्स्ट है हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो इनकर होती है वेरिएबल फैक्टर्स पे, जैसे लाइक लेबर, पावर, रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी पे करना, वेजेस पेमेंट करना, जो टेम्प्रेरी वर्कर्स होते हैं सिर्फ जो उस टाइम के लिए जिनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस टाइम के लिए जो वर्कर्स लगे होते हैं काम करने पे, उनको वेजेस प्रोवाइड करना, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो ये सब आते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट में। तो आउटपुट इसमें ज़रा सा भी चेंज होता है तो इसमें TFC में चेंज आता है। दैट्स वाई इसको अवॉइडेबल कॉस्ट भी बोलते हैं, और इसको हम लोग प्राइम कॉस्ट एंड डायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज टोटल कॉस्ट। जैसे हम लोग ने स्टार्टिंग में टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला देखा जाए कि टोटल कॉस्ट दो चीज़ों से मिलकर बनती है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो इसमें दोनों कॉस्ट में इंक्लूड होती है, फिक्स भी होती है, वेरिएबल भी होती हैं। द कॉस्ट ऑफ फिक्स फैक्टर्स इज टोटल फिक्स कॉस्ट एंड द वेरिएबल फैक्टर्स इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। जो फिक्स फैक्टर्स पे कॉस्ट लगती है उसे TFC एंड जो वेरिएबल फैक्टर्स पे लगती है वो TVC बोलते हैं। दस टोटल कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। हम लोग इसको थोड़ा ग्राफिकली समझते हैं तो और थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। एज यू कैन सी इन दिस ग्राफ, output is taken on x-axis, cost is taken on y-axis, and this is 0 point, origin point, and यहाँ पे जो हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट है, जैसे हम लोग ने पढ़ा था कि वो इनकर होती है तो वो कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होगी और वो हमेशा फिक्स रहती है, मतलब तभी तो उसका नाम है फिक्स कॉस्ट। हमेशा सेम प्रपोर्शन में रहती है, तो ये हमेशा हॉरिजॉन्टल टू x-axis रहेगी, एकदम स्ट्रेट, क्योंकि इसका एक ही अमाउंट रहता है, कुछ चेंज नहीं आता है इसमें फिक्स कॉस्ट में, और हमेशा 0 के ऊपर से हमेशा स्टार्ट होगी। मीन्स इस लेवल पे इतनी कॉस्ट इनकर होनी है। और जो TVC है वो हमारे 0 से स्टार्ट होगी, क्योंकि वेरिएबल फैक्टर्स स्टार्टिंग पॉइंट में बिल्कुल 0 होते हैं, फिर धीरे धीरे करके हम उन्हें इंक्रीज़ करते हैं। और जो टोटल कॉस्ट भी हमारी 0 से ऊपर से स्टार्ट होगी। जब भी कोई प्रोडक्शन करेंगे तो ऐसा तो नहीं है, हमें कुछ ना अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना, तो उसी अमाउंट को इन्वेस्ट करने में हमारी जो कॉस्ट आएगी उसका टोटल कॉस्ट ही बोलेंगे। वो टोटल फिक्स कॉस्ट के बराबर होगी, फिर वो धीरे धीरे करके इंक्रीज होगी। तो इससे इस टाइप का कर्व होता है। और ये तो TVC एंड TFC दोनों थोड़ा कर्वी फॉर्म में, क्योंकि ये लोग आउटपुट के साथ चेंज होती रहती हैं, ये लोग लीनियर में नहीं रहती, दैट्स वाई इनका थोड़ा कर्वी फॉर्म है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एवरेज कॉस्ट का। उसमें हम लोग ने क्या पढ़ा था, इसमें आते हैं AFC, ABC एंड एवरेज कॉस्ट। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं AFC। AFC क्या होता है,
इधर पर यूनिट कॉस्ट ऑफ ऑल फिक्स फैक्टर मीन्स जितने भी फिक्स फैक्टर्स हैं मतलब जितने भी हैं उन पे पर यूनिट कॉस्ट उन पे क्या आ रही है वो थी एफ सी। उसमें हम लोग उसका फॉर्मूला होता है टी एफ सी। ए एफ सी इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई क्यू मीन्स जो हर यूनिट पे हर फिक्स यूनिट पे कितनी कॉस्ट आ रही है उसको बोलते हैं ए एफ सी। नेक्स्ट हमारे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इट इज़ अ कॉस्ट ऑफ पर यूनिट कॉस्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर मतलब कितनी पर वेरिएबल फैक्टर्स में हमारी जितनी कॉस्ट आ रही है पर यूनिट उसको बोलते हैं हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसका फॉर्मूला होता है ए बी सी इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन आउटपुट, क्योंकि हम लोग आउटपुट रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एवरेज कॉस्ट। जैसे टोटल कॉस्ट हमारी टोटल टी पी सी एंड टी एफ सी को ऐड अप करके बनती है, वैसे ही हमारी एवरेज कॉस्ट भी ए एफ सी एंड ए बी सी को ऐड करके बनती है। इट इज ऑप्टेन बाय डिवाइडिंग टोटल आउटपुट total cost by total unit of output. You can see here. This is the formula of average total cost. Total cost upon output. हम लोग बिहेवियर ऑफ एवरेज कॉस्ट को थोड़ा कर्व के फॉर्म में समझते तो और इजी समझ आएगा। तो सबसे पहले ये है एक्स एक्सिस पे हम लोग ने आउटपुट लिया, वाई एक्सिस पे कॉस्ट लिया। तो हम लोग इसे हमने पढ़ा था कि जो फिक्स कॉस्ट होती है वो सेम रहती है और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ करती है और टोटल कॉस्ट भी धीरे धीरे हम लोगों ने देखा है टोटल कॉस्ट इधर इंक्रीज़ कर रही थी। तो टी एफ सी का तो हॉरिजॉन्टल होता है तो वाई एक्सिस होता है, तो जो ए एफ सी जो है डिराइव होगा वो थोड़ा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और ये कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज वे में होती है। क्यों? क्योंकि हमारी जो वेरिएबल और टोटल कॉस्ट होती है वो फिर इंक्रीज हो जाती है एक पॉइंट पे बाद जाके। तो जो वेरिएबल कॉस्ट है पहले तो वो जब स्टार्टिंग में वो नेगेटिव स्लोप है क्योंकि वो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रही है और वो थोड़ा फिक्स कॉस्ट के इक्वल में है क्योंकि धीरे धीरे स्टार्ट होगी, लेकिन एक पॉइंट पे जाके वो जो ए बी सी और ए एफ सी में दोनों में गैप बढ़ता जाएगा और जो टोटल कॉस्ट है उसका ए बी सी से गैप पास होता जाएगा। स्टार्टिंग में ए टी सी एंड ए बी सी में थोड़ा गैप ज़्यादा होगा क्योंकि टोटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो बाद में जाके लास्ट स्टेजेस में टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बराबर आ जाएगी, थोड़ा मतलब बराबर से थोड़ा सा पास में हो जाएगा। तो हम लोग इस शेप को बोलते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं यू शेप, क्योंकि ये थोड़ा यू शेप में है ना, इसलिए हम लोग बोलते हैं। इसका भी हम लोग आगे रीज़न पढ़ेंगे कि ये यू शेप में होती क्यों है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि वाई एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इन ऑफ यू शेप। So if you have any doubts regarding this, you can ask me in the comment section. If you find this video useful, please like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching this video.